हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व कर दिए थे। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लीजिए। आज हम लोग बनाने वाले क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक आयताकार पार्क की लंबाई 18.5 मीटर और चौड़ाई 12.5 मीटर है। तो हम लोग को क्या करना है, पार्क की परिमाप ज्ञात कीजिए पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक आयताकार पार्क को बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, पार्क है, ठीक है। और इस पार्क की जो लंबाई है ना वो 18.5 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 12.5 मीटर दिया हुआ है। अब बोला गया है कि इस पार्क का हम लोग क्या करना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप का हम लोग को फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, पता है ना, ठीक है। 2 इंटू एल प्लस पी। अब इसके बाद बराबर दीजिए और यहाँ पर 2 लिखिए। एल हम लोग कितना है बताइए, 18.5 प्लस बी हम लोग कितना है 12.5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 18.5 और 12.5 को हम लोग आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ते हैं इधर साइड में। तो कितना होगा, 31.0 होगा। तो यहाँ पर लिखिए 2 गुना 31.0, ठीक है। अब इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 62 आ जाएगा दोस्तों, 62 मीटर। यानी कि एक आयताकार पार्क की जो परिमाप निकलेगी वो कितना निकलेगी, 62 मीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अब चलते हैं 7 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों 6 नंबर के बाद 7 नंबर का क्वेश्चन। रेशमा 30 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाली एक वर्गाकार रुमाल बना रही है। वह रुमाल के किनारों में चारों ओर लेस लगाना चाहती है। रुमाल के लिए आवश्यक लेस की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो रेशमा है वो 30 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार रुमाल क्या कर रही है, बना रही है। और साइड में डिजाइन के लिए वहां पर क्या कर रही है, लेस लगा रही है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, लेस की लंबाई ज्ञात करना है दोस्तों। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कॉपी में। तो देखिए दोस्तों 7 नंबर का क्वेश्चन, सबसे पहले लिखिए हल। भुजा हम लोग को दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है, एक रुमाल है। रुमाल का जो आकार है वो किस आकार का है, वह वर्ग आकार का है। और यहाँ पर ये जो भुजा है वो कितना सेंटीमीटर का है, 30 सेंटीमीटर का है। अब जो है रेशमा क्या करती है, किस रुमाल की साइड में क्या करती है, एक लेस लगाती है, यानी कि एक डिजाइन देती है इस तरह से। तो ये जो डिजाइन है ना, इसी का हम लोग को क्या करना है, लंबाई निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले लिखिए लेस की लंबाई। अब सबसे पहले देखिए ये जो रुमाल है ये किस आकार का है, वर्ग आकार का। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला यहां पर लगा देंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप, यहां पर लिखिए वर्ग का परिमाप। फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो सबसे पहले देखिए भुजा हम लोग को दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 4 लिखिए और 30 लिख दीजिए। अब इसके साथ गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि लेस की लंबाई कितना है, 120 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब देखिए दोस्तों, अब 7 नंबर कंप्लीट हो जाने के बाद 8 नंबर। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर कटीले तार लगाए गए हैं। तार की लंबाई हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक आयताकार भूखंड है, उसके चारों ओर एक प्रकार के कंटीले तार लगाए गए हैं, तो उस तार का हम लोग क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए फटाफट इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, एक आयताकार भूखंड है, ये क्या है, एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, और इसके चारों ओर में एक कांटिले तार इस प्रकार से लगाया गया है, ठीक है। तो इस तार का हम लोग क्या करना है, इस तार का हम लोग को लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पर लिखिए तार का लंबाई, सबसे पहले लिखिए तार की लंबाई। अब सबसे पहले देखिए ये जो बाउंड्री है ना, ये किस आकार का है, ये आयताकार आकार का है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आयत का फॉर्मूला यानी कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला यहाँ पर बैठाएंगे। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो सबसे पहले 2 गुना लिखिए, और एल हम लोग को कितना दिया हुआ है 0.7, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 0.5। अब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा बताइए, 1.2 हो जाएगा। अब 1.2 को 2 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पर 2.4 क्या हो जाएगा बताइए, किलोमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का आंसर 8 नंबर का। समझ में आया। अब चलते हैं 9 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाउंड्री लगाने का व्यय 24 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक आयताकार बगीचे की लंबाई कितना दिया हुआ है 300 मीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 200 मीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे, परिमाप। तो परिमाप निकालिए। परिमाप का फॉर्मूला हम लोग को पता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। सबसे पहले लंबाई कितना दिया हुआ है 300 लिख लीजिए, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 200 लिख लीजिए। अब इसके बाद आप दोनों को क्या कीजिए, आपस में जोड़ दीजिए, कितना आएगा 500। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 1000 मीटर, ठीक है। बगीचे का परिमाप कितना निकला, आयताकार बगीचे का परिमाप 100 मीटर निकला। लेकिन देखिए क्वेश्चन में आगे भी दिया हुआ है कि बाउंड्री लगाने का व्यय 24 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए बोल रहा है। सबसे पहले देखिए ये क्या है, एक आयताकार बगीचा है, ठीक है। अगर हम लोग 1 मीटर यहां से लेकर 1 मीटर अगर हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री लगाते हैं, तो इसका कितना पैसा देना पड़ता है 24 रुपया देना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, एक आयताकार बगीचा है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं 1 मीटर अगर बाउंड्री घेरते हैं तो हम लोग को कितना पैसा लगता है 24 रुपये लगता है। अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 24 रुपये लगेगा, उसी प्रकार 1000 मीटर में कितना पैसा लगेगा, तो वो हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले लिखिए चूंकि 1 मीटर घेरान लगाने का व्यय कितना रुपए लगता है 24 रुपये लगता है। तो लिखिए 1000 मीटर घेरान लगाने का व्यय कितना होगा बताइए। तो हम लोग क्या करना होगा बताइए, 24 से इसको गुना करना होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए 24,000 रुपया। तो दोस्तों ये हम लोग का राइट आंसर है, ठीक है। ये समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक आयताकार बगीचा का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, उसका हम लोग क्या किया, परिमाप निकालें। परिमाप हम लोग कितना निकला 1000 मीटर निकला। 1 मीटर घेरान लगाने का व्यय कितना है 24, यानी कि 1 मीटर अगर हम लोग घेरान लगाते हैं तो उसका कितना पैसा देना पड़ता है 24 रुपया देना पड़ता है। उसी प्रकार अगर हम लोग 1000 मीटर
इस बगीचे में अगर घेरान लगाते हैं यानी कि बाउंड्री लगाते हैं तो हम लोग कितना पैसा देना पड़ेगा, 24,000 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग 10वें नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, 10वें नंबर क्वेश्चन है, एक 75 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टेबल। अब यहाँ पर क्या बोला है, वर्गाकार, यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है कि किनारों पर लकड़ी की बीट यानी कि पट्टी, ठीक है, क्या करना है, पट्टी लगानी है। यदि 30 सेंटीमीटर बीट का मूल्य 10 रुपया है तो टेबल पर बीट लगाने में कितना खर्च होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे 10 नंबर क्वेश्चन को, उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये क्या है, एक वर्गाकार टेबल है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसकी साइड में हम लोग को पट्टा लगाना है यानी कि बीट लगाना है इसका डिजाइन के लिए। ये क्या है, एक टेबल है और इस टेबल का जो ये वाला भाग है ये कितना है, 75, कितना है बताइए, 75 सेंटीमीटर है। ये एक भुजा है, ठीक है, कितना है, 75 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो बीट है, ठीक है, ये जो बीट है, अगर हम ये बीट 30 सेंटीमीटर लगा दें तो इसका कितना पैसा लेंगे, 10 रुपये लेंगे। ठीक है, अगर ये जो बीट है ना यानी कि ये जो पट्टी है, अगर इसका थोड़ा सा 30 मीटर अगर डिजाइन कर दे तो इसका कितना पैसा लेगा, 10 रुपया। तो ये जो पूरा टेबल है ना, ठीक है, पूरा टेबल को डिजाइन करने में यानी कि पूरा टेबल के साइड में पट्टी लगाने में उसको कितना पैसा खर्चा होगा वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, और टेबल किस आकार का है, वर्ग आकार का है, स्क्वायर आकार का है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, क्या लिखिएगा, हल। ठीक है, अब यहाँ पर कितना भुजा दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखिए भुजा। भुजा हम लोग कितना दिया हुआ बताइए, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ये जो है, ये जो पट्टी है साइड में, इसका हम लोग को क्या करना है, लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले लिखिए पट्टी या तो बीट लिखिए, पट्टी की लंबाई। अब पट्टी की लंबाई कैसे निकालेंगे, ये जो पट्टी है ना ये किस पर लगा हुआ है, टेबल पर, और टेबल किस आकार का है, वर्ग आकार का है। तो यहाँ पर वर्ग का हम लोग क्या करेंगे, परिमाप लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 4 गुना भुजा होता है। ठीक है, क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर 4 लिखिए, भुजा कितना दिया हुआ है, 75। अब हम लोग 4 को 75 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब पट्टी की लंबाई कितना निकला, 300 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन बुक में सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अगर हम ये जो टेबल है, अगर हम इसमें 30 मीटर पट्टी लगाते हैं तो उसका 10 रुपया लेंगे। अगर उसके जगह पर हम लोग 300 सेंटीमीटर क्या करते हैं, पट्टी लगाते हैं तो कितना रुपए लगेगा वो हम लोग को निकालना। तो सबसे पहले लिखिए, चूंकि 30 मीटर पट्टी लगाने का मूल्य, पट्टी का मूल्य कितना है, 10 रुपये। ठीक है, तो 1 मीटर पट्टी का मूल्य कितना होगा बताइए, 1 मीटर पट्टी का मूल्य कितना होगा, तो 10/30 लिखिए। उसी प्रकार पुनः 300 मीटर पट्टी का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए 10 और नीचे में 30 गुना 300। अब 0 से 0 कटा 3 यानी कि 10 बार में, तो कितना हो गया, 10 10 100। तो कितना रुपए लगेगा, 100 रुपये लगेगा। समझ में आया 10वां नंबर। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट में जरूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।